जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कांस्टेबल के पद हैं जिनमें 60,244 पदों पर भर्ती होनी थी, उसमें जिन लोगों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है उनकी सूची जारी कर दी गई है। तो उस लिस्ट को देख के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में है वो खुश हैं, और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दो लोगों के विषय में बात करेंगे, जिनका नाम लिस्ट में है उनको क्या करना है और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो क्या करें। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी पढ़ाई बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में कई ऐसे नोटिस हैं जो आ चुके हैं कि आने वाले समय में इन पदों पर भर्ती होंगी। जैसे कि बात करते हैं कि 40,000 पदों पर यूपी पुलिस में फिर से भर्ती होगी, जिनमें पीएससी, जेल वार्डन, यूपीएसआई ये सारे पद होंगे। इसके अलावा एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कई सारे ऐसे पद हैं जिन पे भर्ती होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ शुरुआत से नहीं करना है। आप जो पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया हो, जिस तरह से आपका टाइम टेबल हो, आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो जॉब है वो तो आपको लेनी है। अगर आपने मन में सोच रखा है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत आपने कांस्टेबल के लिए भी की होगी, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है कि इससे बेहतर जॉब आपके लिए हो। तो आप तैयारी करते रहिए, आपको आने वाले समय में कई ऐसी भर्तियों में जाने का मौका मिलेगा जिसमें आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है या लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उनको क्या करना है। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि डीवीपीएसटी में आपकी हाइट और वेट चेक होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य दोनों ही सही रखने हैं। इस समय आपको करना यह है कि बेवजह घर से बाहर ना जाएं, ठीक है। आप रनिंग कीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन फालतू में इधर से उधर घूमना कि बस हमारा नाम लिस्ट में आ गया है तो हम सबको ये बताते घूमें कि नहीं हम तो एकदम पुलिस में भर्ती हो गए हैं, तो ये सब नहीं करना है। खासकर लड़के वो करते क्या है कि बाइक लेके निकल लिए और फिर वो कब वापस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने आपको बचा के रखिए। इस समय किसी भी तरह की चोट, किसी भी तरह की आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बुखार कुछ भी हो गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और इस समय जितना कम हो उतना बाइक चलाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, क्योंकि अब मान लीजिए इतना समय जब आपको मिला, जिनके नंबर सही थे, शुरू से पता था, वो रनिंग भी कर रहे थे, साथ में अपने उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी सही करा के रख लिए। तो बेवजह बाहर जाने से आप लोग बचें और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें रनिंग की, क्योंकि जितना समय आप लोगों को मिल रहा है, अगर उसमें आप लोग ये लापरवाही कर देंगे ना कि अब मान लीजिए डीवी की जो लिस्ट आई है उसमें नाम आ गया तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए कि नहीं अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है, ठीक है। अभी जब आपकी रनिंग होगी उसके बाद जब मेरी लिस्ट जारी होती है वो आपका अंतिम परिणाम होगा। तो अभी से अपने आप को एकदम सेलेक्ट मत मानिए। आपका नाम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत रोकिए। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए रनिंग के लिए, साथ में अपना ख्याल रखें, बेवजह बाहर जाने से बचें। आपको प्रैक्टिस रोज़ करनी है, खासकर लड़कियों को, क्योंकि रनिंग में लड़कियों को बहुत समस्या होती है और लड़कियां फेल भी ज़्यादा होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस करें, और जब तक आपकी रनिंग हो, जब तक वो समय आए कि अब आपको जाके रनिंग करना है, तब तक आप अपने समय को, अपनी दूरी को एकदम मैनेज करके रखें कि समय के अंदर आपकी रनिंग पूरी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका डीवी होगा तो उसमें हाइट और वेट जब चेक करते हैं तो उसमें होता क्या है कि बहुत से लोग आपको तरह तरह के चीज़ें बताएंगे कि जिनकी कुछ पॉइंट में हाइट कम है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीवी में जितने लोगों को बुलाया गया सब पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हाइट में बाहर होंगे, कुछ वेट में, कुछ बॉयज़ की बात करें तो वो चेस्ट में, और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके नंबर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या है कि उनकी हाइट कुछ पॉइंट में कम होगी। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा डीवी था, उसमें भी मैंने देखा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन हाइट की वजह से वो आज पुलिस में नहीं है। तो जैसे लड़कियों की बात करें, जब हाइट मापने की बात आती है तो कई लोग ये भी डाउट है कि उनकी अगर हाइट कम है तो वो किसी तरह से बाल अपने बांध लेती हैं, जैसे थोड़ा सा उस पर पफ बना के। तो ऐसा नहीं है। जब वहाँ आपकी हाइट मापी जाएगी तो अगर आपके बाल सही से, उनको लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ करके बांधा है, तो आपके बाल खुलवा देते हैं, ठीक है। आपको चोटी नहीं करने देंगे, आपकी हाइट मापेंगे और
उसी के हिसाब से आपकी हाइट बताई जाएगी कि आपकी हाइट इतनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बालों को किसी तरह से ऐसे बना लें और सोचें कि नहीं कि बस वो बालों की ऊंचाई भी उसी में जोड़ ली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हाइट वास्तविकता में जितनी होगी उतनी ही बताई जाएगी, उतनी ही मापने पर आएगी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर कुछ थोड़ी पॉइंट में अगर हाइट कम है तो हो सकता है कि उसमें आप मैनेज हो जाए, ठीक है। बाकी किसी अन्य तरह के जुगाड़ में मत पड़ें कि कोई है आपको सलाह दे के कि मैं आपका DV पास करवा दूंगा या ऐसा करा दूंगा, तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत आइए। आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने आप गए थे, कोई और नहीं गया था, तो आगे की चीज़ें भी आपको अपने पर विश्वास करके करनी है। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका DV हो जाएगा उसके बाद आपकी रनिंग होगी, तो आप DV और रनिंग दोनों की तैयारी साथ में लेके चलिए। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आपको किसी तरह का इंतज़ार नहीं करना है कि अभी रिज़ल्ट आएगा, अभी नाम आएगा कि नहीं आएगा। अब जिनका नाम आ चुका है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक कर लीजिए। अगर उनमें कोई कमी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मान लीजिए उसकी जो वैलिडिटी होती है वो एक्सपायर हो रही है, तो इन सब चीज़ों को अभी से देख लीजिए। मान लीजिए आपने काफ़ी दिन पहले बनवा के रख लिया, उनमें कुछ भी हुआ, कोई कागज़ इधर से उधर हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गया है, तो वो सब चीज़ें आप अभी से देख लीजिए। दोबारा से अपनी फ़ाइल चेक कर लीजिए जो आपने बनवा के रखी हैं। आप अपनी फ़ोटो सही से रख लीजिए, जितने कागज़ हैं उनकी फ़ोटो कॉपी करा के रख लीजिए और एकदम रिलैक्स होकर अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कीजिए। आप अपनी रनिंग की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि रनिंग में होता क्या है कि लड़के तो रनिंग कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा फेल होती हैं। फिर अगर हम ये बात कहें कि रनिंग में इस बार काफ़ी समय मिल रहा है और फेल नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लड़कियों को कितना भी समय मिल जाए, बहुत मुश्किल होता है कि मान लीजिए 100 लड़कियाँ बुलाई गई हैं तो सब रनिंग में पास हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए 100 बुलाई गई हैं और उनमें 90 पास होंगी, 10 फेल हुई, तो तब भी तो उन पदों को भरना है ना। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो जिनके कुछ नंबर कम हैं तो वो अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें फ़िज़िकल की, क्योंकि अगर मौका मिल रहा है तो उसको हाथ से मत जाने दीजिए। अगर ये सोच रही हैं, खासकर लड़कियां ये सोच रही हैं कि लिस्ट में नाम नहीं आया है तो बस अब हम उस चीज़ को लेके दिमाग में बैठ गए कि अब कुछ करना ही नहीं है, नाम तो आया नहीं, हम क्यों रनिंग करें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जिनके 1-2 नंबर कम हैं तो वो लोग अपनी रनिंग करते रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखें कि अचानक से अगर मान लीजिए लिस्ट आ गई और आपका नाम लिस्ट में आ गया तो फिर उस समय आप क्या करेंगे, ठीक है। लड़कों का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कों को समय भी मिल रहा है और लड़के रनिंग में कम फेल होते हैं, वो आसानी से कर लेते हैं। हालांकि दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी, लेकिन फिर भी वो समय के अंदर कर लेते हैं। लड़कियां अब जिनके 1-2 नंबर कम हैं वो तैयारी करके रखें, और साथ में जिनके नंबर कुछ कम हैं वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना रोकें। ये सोच के कि अगर लिस्ट आएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी नहीं सोचना है। आपको दोनों चीज़ों में एकदम संतुलन बना के चलना है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, अपनी रनिंग, अपना जो DV होगा उसके लिए हम एकदम तैयार हैं। दूसरा कि अगर लिस्ट आई और हमारा नाम नहीं आया तो हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, आने वाले जो पदों पे भर्ती है उनके लिए तैयारी करेंगे, उसमें अपना सिलेक्शन लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग अपनी पढ़ाई मत रोकिए किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप पढ़ाई रोक देते हैं तो आप अब तक जितने लोगों से आगे आए हैं आप उनसे दोगुना लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज रखें, बाहर जाने से बचें, अपनी तबीयत सही रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, क्योंकि हर चीज़ चेक होती है। और फिर अपनी तरफ से किसी तरह की गलती नहीं करनी है कि अगर चोट आ गई, सबसे ज़रूरी यही कि अगर आपको चोट आ गई आपके शरीर में तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप बेहतर है कि आप अपने आप को संभाल के रखें। ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा पड़ता है, बाइक चलाने से बचें। बेवजह बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, आप अपना रनिंग वगैरह कर लीजिए, आपकी रनिंग हो जाए, फिर आराम से थोड़ा बहुत निकलिए बाहर, फालतू में इधर उधर मत घूमिए। बाकी अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।